हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट। सो बिना कोई समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस पावरफुल वीडियो को। और मेक श्योर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, इसके नोट्स बनाए, इसको इंप्लीमेंट करें और फिर आगे बढ़े। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जानते हैं हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट होता क्या है। अभी पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट होता है वो समरी होती है, एक या दो सेंटेंसेस के अंदर होती है, तीन भी हो सकता है मैक्स टू मैक्स, एक से लेकर तीन सेंटेंस होते हैं। इसके अंदर आप सामने वाले पर्सन को बताते हो खुद के बारे में। क्या बताते हो कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप कैसे करते हो, किसके लिए करते हो, और आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन यानी कि यूएसपी क्या है। वापस बताता हूं, आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप किसके लिए करते हो, और किस तरीके से करके आप अपने यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन इसको भी सामने वाले तक कम्युनिकेट करते हो। ठीक है। अब ये जो पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट होता है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है। इसको बनाने का उद्देश्य है कि आप अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट कर पाओ, आपकी वैल्यू बढ़ पाए, आपका एक पॉजिटिव इंपैक्टफुल और वैल्यू एडिंग पर्सनल ब्रांड क्रिएट हो पाए। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ यू वर्क एज अ फ्रीलांसर, ठीक है, देन यू वुड लाइक टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। हर कोई बंदा अपने आप को लोगों से स्टैंड आउट कराना चाहता है, अलग दिखना चाहता है, अलग डिफरेंशिएट करना चाहता है, ताकि आपको एक्स्ट्रा मिले, एक्स्ट्रा अचीव कर पाओ, चाहे वो आपकी कनेक्शन हो, नेटवर्किंग हो, पैसा हो, आपकी पर्पस को फुलफिलमेंट करने की मात्रा हो, कुछ भी हो, वो आप एक्स्ट्रा कर पाओ। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट का। ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट के। भाई सबसे पहले अगर आप इसको रिज्यूमे में डालते हो, आपके खुद के सीवी या रिज्यूमे के अंदर डालते हो, तो वो अलग हो जाता है, यूनिक हो जाता है। आप किसी को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हो ये यूज करते हुए, तो आपकी वो जो है इंट्रोडक्शन वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, यूनिक हो जाती है। ठीक है। आपको सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि भैया ये आपको दूसरों से अलग कर देता है। ठीक है। ये लोगों की हेल्प करने में मदद करता है कि आप कैसे यूनिक है, कैसे अलग है। ठीक है। ये लोगों की आपको समझने में हेल्प करता है, इजीली समझने में हेल्प करता है, लोग आपको इजीली समझ पाते हैं। ठीक है। कि आप कौन हो, क्या करते हो, किसके लिए करते हो, आपकी यूएसपी क्या है। सिंपल, बहुत सिंपल वाली बात है। और फिर ये लोगों तक कम्युनिकेट करने में और खुद को बार बार याद दिलाने में मदद करता है कि आपका पर्पस क्या है इस लाइफ का, ये काम करने का। आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर हो, आप अपने आप को एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट की तरह दिखा रहे हो, एक एक्सपर्ट की तरह काम कर रहे हो, लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या पर्पस है, वो सब आप दिखाते हो यहाँ से। तो इसलिए ये जो हमारा पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। तो अब समझते हैं कि क्या है, क्या यूज है, किसकी यूज, क्या यूज है हमारे इस पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट का, कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले आप जब भी बात आएगी पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट को यूज करने की, तो एक हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा आपने सुना होगा वर्ड है, ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, एलिवेटर पिच। मतलब क्या होता है कि मान लो एलिवेटर पिच का इजाद कैसे हुआ समझते हैं। कि मान लो आप एक कंपनी चलाते हो, आपको रतन टाटा सर से फंडिंग चाहिए, और आपको वो मिल जाते हैं एक लिफ्ट के अंदर। अब लिफ्ट से आप एक फ्लोर से लेकर मान लो 10 फ्लोर पे जा रहे हो, 2 या 3 मिनट का आपका समय, तो 2 या 3 मिनट में आप उससे क्या बात करोगे, कैसे कम्युनिकेट करोगे कि वो आपके साथ कनेक्ट करने का फील करे, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपका जो पर्पस है उनसे कनेक्ट करने का, नेटवर्किंग करने का, वो फुलफिल हो। ठीक है। अब ये तो मैंने रतन टाटा का एग्जांपल देके बताया, आप किसी से भी कर सकते हो। ठीक है। और किसी से भी मान लो अगर आपको 1 या 2 मिनट की मीटिंग करनी है, तो 1 या 2 मिनट की मीटिंग के अंदर आप कैसा क्या उनको बता दो कि वो आपसे कनेक्ट कर जाए, वो आपसे अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब वही होता है, यू शुड यूज योर पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन शॉर्ट व्हेन यू मीट समबडी। सिंपल एज जो मैंने अभी आपको बताया, द टर्म एलिवेटर इज यूज्ड टू इंप्लाई दैट योर इंट्रोडक्शन कुड बी सो शॉर्ट दैट यू कैन एक्सप्लेन इट समबडी यू आर ट्रेवलिंग इन एलिवेटर। सिंपल है कि भैया 1 या 2 मिनट के अंदर आपको किसी को बताना है, तो 2 या 3 लाइन के अंदर अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दे दो कि सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हो जाए, आपसे कनेक्ट करे और आपकी तरफ इंक्लाइंड हो। ठीक है। वो आपको जस्ट ऐसे इग्नोर ना करे, उसके अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड हो कि भैया मैं तो उससे कनेक्ट करूं, उससे और बात करूं और कम्युनिकेट करूं। ठीक है। सेकंड जो हमारा यूज होता है इसका पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट का, वो आता है इंट्रोडक्शन में। मान लो आप कहीं पे गए हो या आप किसी से मिल रहे हो, तो आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, या आप किसी पैनल में हो, किसी स्टेज पे हो, खुद को आपको इंट्रोड्यूस करना है, वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। या कोई और आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए, आप पूरी तो बात बताएंगे नहीं, ठीक है, तो 1 या 2 लाइनों में बताएंगे, तो वो आपके पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं आपके इंट्रोडक्शन के लिए। तो आप खुद भी कर सकते हो, थर्ड पार्टी भी कर सकती है आपके इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि वो इंपैक्टफुल हो, अट्रैक्टिंग हो, वैल्यू एडिंग हो और पावरफुल हो। सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद जो थर्ड है हमारा यूज, वो है माउथ ऑफ, वर्ड ऑफ माउथ या फिर रेफरेंस में। देखो किसी भी इंडस्ट्री में आप हो ना, वर्ड ऑफ माइंड माउथ यानी कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है। बहुत सारे धंधे, बहुत सारा रेवेन्यू, बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी या हायरिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है वर्ड ऑफ माउथ से, रेफरेंस से। सो अगर आपका पर्सनल ब्रांड बहुत बढ़िया क्रिएट है, तो जब भी लोग आपके बारे में किसी से कम्युनिकेट करोगे या आप कम्युनिकेट करोगे, ये हेल्प करता है वर्ड ऑफ माउथ रेफरल लाने में, कम्युनिकेशन करने में, मार्केटिंग करने में। ठीक है। फिर आता है फोर्थ, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे आप देखते हो हर जगह पे बायो लिखने का ऑप्शन आता है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो।
ट्विटर हो, तो वहां पे आप अपने एक या दो लाइन में ये लिख सकते हो जिससे कि सामने वाला आपके बारे में समझ जाए, क्यूरियोसिटी बिल्ड हो, वो आपसे कनेक्ट करने की तरफ इंक्लाइंड हो, समझ लो। तो वहां पे ये बहुत ज्यादा काम आता है आपका पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसके आपको नोट्स बनाना है, इसको समझना है, ठीक है। फिर आता है, अब ये हमको पता चल गया कि भैया इसकी यूज क्या है, क्या होता है पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट। अब आता है कि भैया किस चीज पे फोकस करना चाहिए जब आप पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट को बना रहे हो या उसको कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहली बात यूएसपी, यूनिक वैल्यू या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आपको बतानी है। यूवीपी या यूएसपी आपको बतानी है, आपको क्रिएट करनी है, आपको दिखानी है, आपको कम्युनिकेट करनी है, जिससे कि डिफरेंशिएशन क्रिएट होगा आपका और आपके जैसे लोगों का, ठीक है। लोग आपको चुनने चाहिए ना कि आपके जैसों को। अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करनी है, तो लोग आपको चुनने चाहिए, किसी और को नहीं। तो उसके लिए आपको इस चीज का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों से डिफरेंशिएट कर पाओ। तो अब बात आती है कि ये जो हमारा पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट है, इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। भैया पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट पता चल गया, इसके यूज पता चल गया, इसमें क्या क्या फोकस करना चाहिए वो भी पता चल गया। अब कैसे क्रिएट करेंगे। अब देखो ये वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो वॉल्यूम कम करके, वॉल्यूम ज्यादा करके, स्पीड कम करके, स्पीड ज्यादा करके देख सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, और शुरू से लेकर एंड तक इसको पहले तो वीडियो को पूरा देखना है, नोट्स नहीं बनाने। सेकंड टाइम देखते देखते नोट्स बनाने और फिर इंप्लीमेंट करना है। फर्स्ट टाइम पूरा देख लो, सेकंड टाइम देखते देखते नोट्स बनाना है और फिर उसको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अब कैसे बनता है एक पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट, उसमें आपका चीजों को तैयारी करनी होती है। पहला तो आप लिस्ट करो आपकी सारी स्किल्स, चाहे वो आपकी नेचुरल स्किल हो या आपने एक्वायर की हो आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, आपकी सर्टिफिकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, किसी से सीख के, कहीं पे काम करके, कैसे भी। आपकी सारी स्किल्स को लिख लेना है, मैं दिमाग में रखने की नहीं कह रहा हूँ, लिख लेना है, पेपर में लिख लो या चार्ट पे लिख लो, कंप्यूटर में लिख दो, कहीं पे लिख दो, ठीक है। आपकी सारी स्ट्रेंथ, आपकी सारी क्वालिटीज, आपका एक्सपीरियंस, सब कुछ लिख दो, ठीक है, आपकी सारी स्किल्स। फिर बात आती है सेकंड, कि भैया आइडेंटिफाई करो, अपने डीप डाउन में जाओ, वापस से खोजो, दिमाग में जाके खोजो कि अभी तक जो आपने काम किया है, और उसमें से क्या कौन कौन से ऐसे काम थे जिसको करने में आपको ने बहुत एंजॉय किया, आपको काम करते करते बहुत मजा आया, आपको काम लगा ही नहीं कि काम था, आपको आपको उसमें बहुत एक मजा आया, एक क्यूरियोसिटी बिल्ड हुई, एक बहुत इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, ठीक है, आपको किक मिली वहां से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक सोशल मीडिया, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, मान लो एक सोशल मीडिया मार्केटर है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत सारे अकाउंट्स की करता है, फूड की, फैशन की, है ना, हेल्थ की, है ना, बिजनेस की, क्रिप्टो की, सबकी करता है। लेकिन वो देखता है कि मैंने जब फैशन इंडस्ट्री वालों के लिए किया था तब मुझे बहुत मजा आया था, जब मैंने ग्लैमर इंडस्ट्री वालों के लिए किया था तब मुझे बहुत मजा आया था, मेरे को बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था। तो वो आपका वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जहाँ पे आपने एंजॉय किया। अब आपको खुद से वीडियो को पॉज कर लो और सोचो कि कौन कौन से काम मैंने ऐसे किए हैं, कौन कौन से मैंने काम किए, उसकी लिस्ट बनाओ। और कहाँ मुझे सबसे ज्यादा मजा आया, किस इंडस्ट्री में, किस तरीके से, किस क्लाइंट के साथ काम करके मुझे सबसे ज्यादा मजा आया, कहाँ मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया, वो आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। फिर आता है लिस्ट करो अपनी ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस कैसे बनानी है, आपकी नीश कैसे बनेगी, इसके ऊपर वीडियो है हमारे इस कोर्स के अंदर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उन्हें देखे और नोट्स बनाए, ये कॉन्सेप्ट आपको वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो दोनों वीडियोस की हाउ टू बिल्ड योर नीश और अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, ये दोनों वीडियो कंप्लीट करने के बाद ये आंसर आपके पास आ जाएगा। फिर आता है फोर्थ, कंपटीशन, कि भैया अब देखो क्या होता है, कई बार हमें खुद को आइडिया नहीं मिलते, लेकिन जब हम हमारे कॉम्पिटिशन को देखते हैं तो वहां से हमें कहीं ना कहीं आइडिया आता है, वहीं से हमें कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आती है। कॉपी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, आइडिया लेना है, इंस्पिरेशन लेनी है, ठीक है। अब आप देखो कि आपके जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, उससे कैसे अपना पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट बना रखा है, ठीक है, वो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करता है, वो अपने आप को कैसे यूनिक दिखाता है या वो कैसे यूनिक है, ठीक है। उसके क्लाइंट का रिएक्शन क्या होता है जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है अपने पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट को यूज करते हुए। वापस बोलता हूं कि भैया उसके क्लाइंट के, हमारे जो सिमिलर क्लाइंट है उनका कैसा रिएक्शन होता है जब आपका कॉम्पिटिटर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है आपके पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट को यूज करते हुए, ठीक है। फिर आता है कि भैया वो जो पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट है कि दिस विल हेल्प यू फाइंड व्हाट इज ऑफर्ड बाय कॉम्पिटिटर्स, हाउ कॉम्पिटिशन डिफरेंशिएट देमसेल्फ। जब आपको पता चल जाएगा उनके पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट के बारे में, तो आपको पता चलेगा अच्छा ये इस तरीके से अपने आप को यूनिक बना रहे हैं, इस तरीके से इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आप देख सकते हो कि भैया वहां पे क्या अच्छा था, जो उनका अच्छा लगा वो अपने यहाँ पे मॉडल कर लो, कॉपी नहीं करना, मॉडल करना है। और जो अपना खराब था उसको हटा दो और अपने वाले को इम्प्रूव कर लो, सिंपल एज दैट, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया लेना है, नकल नहीं करनी है, लेकिन कहते हैं नकल में भी अकल होनी चाहिए, लेकिन इंस्पिरेशन लेनी है, आइडिया लेना है, ठीक है। फिर आप देखो आइडेंटिफाई करो आपकी यूनिक स्किल क्या है, क्या है जो आप ही के पास है किसी और के पास नहीं। क्या वो आपकी खुद की नॉलेज है, खुद की स्किल है, खुद का एक्सपीरियंस है, क्या वो आपके प्रोडक्ट कस्टमर, आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस की प्राइस है, आप बहुत सस्ता दे रहे हो या आप बहुत वैल्यू फॉर मनी दे रहे हो, क्या आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्वालिटी है, वो क्वांटिटी है, वो क्या है, वो यूएसपी आपको पता होनी चाहिए, वो यूएसपी आपको लिख देनी है। और इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए बनेगा आपका पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप बनाओगे अपना पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट और फिर आप आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं
आपको आपको कैसा पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट बनाना है, फिर आपको वापस वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं, वापस देख के और फिर इंप्लीमेंट करना है, प्रैक्टिस करनी है। भाई जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दे रखा है कि हाउ यू कैन मेक योर पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट, कि पहले 4 स्टेप में कर सकते हो, 4 लाइन जो कि आधी आधी होगी, 2 लाइन के अंदर कंप्लीट होगा। पहला कि भैया आई हेल्प हुम, आप किसको हेल्प करते हो, इन दिस यू शुड राइट whom you help, ठीक है, या आपने किस किस को हेल्प की है। फिर डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, इन दिस यू शुड फिल इन व्हाट यू विल डू टू यू हेल्प योर ऑडियंस, ठीक है, आप कैसे उनकी हेल्प करते हो, क्या करते हो। फिर थर्ड, सो दैट वो क्या बेनिफिट उनको मिलता है, ठीक है, यू शुड फिल व्हाट बेनिफिट योर ऑडियंस गेट फ्रॉम योर हेल्प। फिर फोर्थ, बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, डिफरेंशिएशन, व्हाई, इन दिस यू शुड फिल व्हाई यू आर डूइंग दिस, क्यों कर रहे हो। ये आधे दिन के 4 स्टेटमेंट जब कंप्लीट होंगे तो 2 लाइन बन जाएगी, और फिर इससे आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट बना सकते हो, ठीक है। इसको वापस देखना, समझना और फिर फिलिंग इन ब्लैंक्स करना खुद से लिख करके। अब एग्जांपल देता हूं मेरा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं मैं इसको कैसे यूज करता हूं, बिकॉज यू नो आई एम अ ह्यूमन इंटेलिजेंस कोच एज वेल अ पर्सनल ब्रांडिंग कोच। तो जब मैं पर्सनल ब्रांडिंग के हिसाब से बात करता हूँ, किसी ऐसे क्लाइंट से बात करता हूँ या ऐसी जगह पे हूँ जहां मुझे पर्सनल ब्रांडिंग की बात करनी है, तो मैं कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, कैसे अपना पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट यूज करता हूँ। मैं लिखता हूँ आई हेल्प बिजनेस ओनर्स एंड CXOs। पहला भाई आई हेल्प हुम, मैं किसको हेल्प करता हूँ, बिजनेस ओनर्स को और CXOs को। क्या करता हूं मैं, टू बिल्ड देयर पर्सनल ब्रांड, ठीक है, कैसे, क्या करके, क्या बेनिफिट मिलता है, जिससे कि द इमेज ऑफ हिज क्लाइंट्स एज दे वांट, क्या करने के लिए, उनका ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए। और क्यों, बिकॉज ऑफ माय पर्पस इज टू ओपन डोर्स टू देयर ऑडियंस अनटैप्ड पॉसिबिलिटीज। अब एग्जांपल बोल के बताता हूँ। हेलो, आई एम अनिल बुलचंदानी, आई हेल्प, भले इसमें एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, आप खुद का बनाना है, आपको कॉपी नहीं करनी, मैं आपको अपना खुद का एक बना करके बता रहा हूँ कि हेलो, आई एम अनिल बुलचंदानी, आई हेल्प बिजनेस ओनर्स एंड CXOs टू build their personal brand so that they can create the brand, they can create the image as they want, so that my purpose is to help them to open the doors of opportunities to those of the unlimited untapped opportunities of my clients। यानी कि मैं मेरे क्लाइंट्स की हेल्प करता हूँ वो सारी अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज को टच करने में, उनको एनकेज करने में, जो कि वो कर सकते हैं अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करके उनके अनुसार जो मैं सिखाता हूँ उनकी हेल्प करके। सिंपल, आप खुद बना सकते हो। कुछ और एग्जांपल देता हूं आपको आगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि हमेशा फिक्स नहीं रहता है, आपको इसको इंप्रूव करते रहना है, इसको इंप्रूव करते रहना है, इसको इंप्रूवाइज करते रहना है। आपको इसको सिंपल रखना है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े हार्डर वर्ड्स का यूज नहीं करना है, जार्गन्स का यूज नहीं करना है, इजी रखो, अंडरस्टैंडेबल रखो, ठीक है। और फिर ऐसा कुछ डालो कि भैया उसको सुन के लोगों की माइंड में क्यूरियोसिटी हो। अब जैसे मैंने बोला कि भाई जैसा आप चाहते हो वैसा पर्सनल ब्रांड बनाता हूँ, लोग बोलेंगे कैसे, तो वो क्यूरियोसिटी आई। मान लो मैं कहीं पे मोटिवेशन स्पीच देने जाता हूँ, तो एज अ मोटिवेशन स्पीकर जब मैं अपने को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मैं बोलता हूँ मैं जामवंत हूँ। जामवंत कौन, कि आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन आपको आप उसको भूल चुके हो, तो मैं आपको वो रियलाइज कराने में और आपको अनलिमिटेड पोटेंशियल को यूज कराने में हेल्प करता हूँ, जिसे जामवंत जी ने की थी हनुमान जी की। तो ऐसे आपको खुद का बनाना है, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि एक मैंने 2 एग्जांपल दिए, एक तो अंकित विल्सन का जो कि वेडिंग फोटोग्राफर है, तो कैसे अपने आप को पर्सनल ब्रांडिंग का यूज करते हैं, ठीक है, कैसे वो पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। पहला, वो बोलते हैं कि हाई हेल्प ब्राइड्स विद पोर्ट्रेट शॉट्स सो दैट दे कैन हैव द ब्यूटीफुल मेमोरी ऑफ देयर मोस्ट स्पेशल डे दैट विल लास्ट अ लाइफ टाइम। तो ये एक बहुत इंपैक्ट क्रिएटिंग पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक राधिका चोपड़ा मैम है जो कि एक फीमेल डेंटिस्ट है, तो वो कैसे इसका यूज करती है। आई हेल्प किड्स गेट डेंटल ट्रीटमेंट इन अ वे दैट दे नॉट ओनली हैव हेल्दी टीथ बट एंजॉय द प्रोसेस ऑफ पेनलेस ट्रीटमेंट विदाउट फियर। देखो कितने बढ़िया चीज थी, एक डॉक्टर ने अपना पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट बनाया, हर कोई बना सकता है, आप भी बना सकते हो, आपको बस इसका यूज करना है और इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई है, ठीक है। अब आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है, ठीक है। इसके नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के बाद देख करके खुद का पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट लिखना है, ताकि आप उसका यूज कर पाओ, आगे बढ़ पाओ, ग्रो कर पाओ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख रहे हो, उसको नोट्स बना रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो। मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है। मैं आपसे मिलूंगा इस कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में, अलग वीडियो में और नई वीडियोस में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी साइनिंग ऑफ।